अर्जुन को शौक कब हुआ और क्यों हुआ था। शौक हुआ था ना कि भगवान ने उसको भगवत गीता का ज्ञान दिया ही क्यों, क्योंकि अर्जुन शौक में डूबे जा रहे थे, राइट। तो अब चलते हैं कि अर्जुन को शौक हुआ क्यों और कब हुआ। जब उन्होंने दोनों सेना में अपने निजी कुटुंबियों को देखा और सोचा कि मेरे ही कुटुंबी मरेंगे, तब ममता के कारण उसको शौक हुआ, है ना। अपनेपन के कारण उसको शौक हुआ, मोह जगा, क्योंकि ममता आई तो मोह आया, और उसके कारण कि अपने ही मरेंगे, मेरे ही है। मतलब जो जैसे हमारे फैमिली में से कोई किसी को कुछ भी हो जाता है तो हमें दुख होता है, वही चीज़ अगर बाहरी लोगों को कुछ हो जाती है तो हमें उतना दुख नहीं होता है ना। हमारे फैमिली मेम्बर्स को कुछ भी हो जाएगा, एक छोटा सा मतलब सिंपल सा बुखार भी आ जाएगा तो हमें दर्द करेगा उसके बुखार का, और बाहर कोई लोगों का चाहे बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाए तो उतना दर्द नहीं होगा जितना हमारे लोगों का होगा। तो ये जो वो है उसे मोह बोलते हैं, क्योंकि वो ममत्व है कि मेरा है, अपना है, अपने को कुछ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ होती हैं। और इसीलिए शौक होता है। क्यों? क्योंकि मेरे को कुछ हुआ है, अपने को कुछ हुआ है, अपने को कुछ नहीं होना चाहिए था। बोलते हैं ना दो प्रेमी की, मुझे आप कुछ भी कर लो, इनको कुछ मत करो, है ना। इसका जो परिणाम है वो भी मुझे दे दो आप, पर इसको कुछ मत करो। तो ये क्या है? मोह है, ममता है उस चीज़ की, उस इंसान की, उस विचार की। वो सिर्फ इंसान की नहीं हो सकती, वो कोई चीज़ की भी हो सकती है। मेरा फ़ोन मत टच करो आप, क्यों? मेरा है ना। मेरी चीज़ों को मत टच करो आप, क्यों? मेरी है। तो उनके कारण हमें ममत्व जगता है, और वो जब इधर उधर हो जाती है चीज़ें तो उसमें से शौक होता है। तो समझते हैं शौक। शौक मतलब क्या? शौक मतलब एक ऐसी स्थिति जिसको हम दुख, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो बोलते हैं, है ना। तो अर्जुन की वही स्थिति हुई थी दो सेना के बीच में, जब वो जाते हैं और दोनों सेना को देखते हैं और कहते हैं कि आप युद्ध करने के बारे में मत कहो, युद्ध के विचार मात्र से मेरे सारे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूखे जा रहा है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मेरी त्वचा जलन कर रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये मत बोलो मेरे सामने आपकी युद्ध करो ऐसा। ये सिर्फ विचार मात्र से मेरा ऐसी स्थिति हो रही है, मेरा मुख सूखे जा रहा है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मैं युद्ध करने के लायक नहीं समझ रहा हूँ अपने आप को, मैं कमज़ोर, मेरा गांडीव हाथ से छूट रहा है, जिस हाथ से मुझे धनुष उठाना है वो हाथ मेरे सुन्न हो रहे हैं। ये मत कहो मुझे कि आप युद्ध करो। क्यों? क्योंकि उनको जो सामने दिख रहे थे वो अपने दिख रहे थे, और इस वजह से उसकी स्थिति जो थी वो इम्बैलेंस हो रही थी, है ना। तो अगर हम हमारी बात करें तो शौक मतलब जैसे कि हमारी लाइफ में कोई हादसा हो जाता है, या ऐसा कोई विश्वासघात हो जाता है, या अपना कोई हमसे दूर हो जाता है, या कोई किसी की हमारे फैमिली में डेथ हो जाती है, या कोई हमारा जो जिससे हम प्रेम करते हैं या प्रेम वो चला जाता है या चली जाती हैं, तो इनसे हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है, कांपने लगते हैं, मन नहीं लगता है, खाना पीना सोना सब हराम हो जाता है ना। जिस स्थिति में हमारा मन कैपेबल नहीं रहता है उस स्थिति को हम शौक बोलते हैं। जैसे अर्जुन की स्थिति हो रही थी। एक क्षत्रिय योद्धा का धर्म युद्ध करना होता है, और युद्ध के मैदान में ये सबको देखकर एक मोह के कारण, एक शौक के कारण उसकी स्थिति पूरी इम्बैलेंस हो रही है ना। तो वैसे ही देखिएगा आपकी डर लग जाता है तो हम भी कांपने लगते हैं। टैलेंट तो बहुत होता है पर उस टाइम कोई काम का नहीं होता है वो टैलेंट। अर्जुन के पास तो था ना, महारथी योद्धा थे, फिर भी उसका टैलेंट उस टाइम काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो कमज़ोर हो रहे हैं, कायर हो रहे हैं, और वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि ये सारी स्थिति मेरी हो रही है अभी। तो ठीक वैसे ही हमारी लाइफ में ऐसे छोटे मोटे, देखिए आप, शौक मतलब दुख आ जाना, छोटी मोटी बात से हम रिलेट करते हैं। पूरा दिन में देखें तो छोटी छोटी बात पे, आज ये मेरा बच्चा तो ठीक होगा ना, बैठे बैठे यहाँ टेंशन होनी शुरू हो जाएगी, इसे ही शौक बोलते हैं। ये सारे लक्षण है शौक के, दुख के, तकलीफ के, है ना। और आजकल तो बड़ा एक फैंसी वर्ड चलता है डिप्रेशन। प्राउडली बोलते हैं कि मैं डिप्रेशन में थी। अभी कुछ टाइम पहले एक मॉडल मेरे पास आई और मैंने बोला कि आपकी बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो बोले कि हाँ मैं 2-3 महीने पहले ना डिप्रेशन में थी, तो मेरी दवाइयाँ चल रही थी। अच्छा, ये मतलब प्राउड करने जैसी बात है कि मैं डिप्रेशन में थी, पर ये लोगों को बोलने में अच्छा लगता है। फैंसी अब तो बना दिया है कि मैं डिप्रेशन में थी ना तो थोड़ा ये हो गया है, तो इसे शौक बोलते हैं। कुछ दुख लग गया है, कुछ हादसा हो गया है, या कुछ मतलब उसकी लाइफ में इधर उधर हो गया है, या तो विचार से हो गया है, या उसके काम या बिजनेस में कोई लॉस के कारण हो गया है, या फिर अपने के जाने आने से कुछ हो गया है, मतलब कुछ तो हो गया है जिससे हमें दुख होता है, एग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं शौक। और इसके ये लक्षण है। लक्षण क्या है? जैसे अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट रहा है, हमारे हाथ के अगर हमें टेंशन आना शुरू हो जाएगा ना क्लाइंट के टाइम, जब क्लाइंट बोलते जल्दी करो जल्दी करो, तो
क्या होते हैं, हाथ से हमारे शस्त्र भी छूट जाते हैं, पूरे ब्लैंक हो जाते हैं कि अब क्या करें। आती तो है हेयर स्टाइल, पर उस टाइम आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कि मुझे हेयर स्टाइल आती है, मुझे ये फ्रंट वेरिएशन आते हैं। क्लाइंट बोलेगे 2-3, नहीं ये निकालो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, पर हमारी स्थिति उस टाइम कैपेबल नहीं है कि मैं उसको कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि हमें अंदर से अंदर टेंशन होनी शुरू हो रही है कि क्लाइंट को जल्दी हो रही है, अब मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरे से हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये सारे लक्षण हैं जिसे हम शोक बोलते हैं। शोक क्यों होता है? शोक क्यों होता है? कॉन्फिडेंस लो होने के रीज़न से शोक होता है, डर के कारण होता है। शोक इसीलिए होता है, मेरी कुछ इच्छा थी, उसके अनुसार कुछ नहीं हुआ है या नहीं हो सकता है, मेरी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं हुआ है या नहीं हो सकता था, है ना। ऐसे कुछ हादसे होते हैं, उसी से शोक जन्म लेता है। मेरी इच्छा थी कि यही होना चाहिए, वो नहीं हुआ तो मुझे दुख होगा। मेरी इच्छा थी ये इंसान मेरे अनुसार ही चलना चाहिए, वो नहीं चला, दुख होगा। मुझे इच्छा थी, मेरी इच्छा थी कि ये इंसान मेरी लाइफ से कभी नहीं जाना चाहिए, चला गया, दुख हुआ। लोग प्रेमी जब बिछड़ जाते हैं तो कितने सालों से वो सदमे में से बाहर नहीं निकलते हैं लोग, है ना। तो जब हमारी इच्छा नहीं पूरी होती है, वो सिर्फ ये व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, काम में भी समझ लो हमने कोई टारगेट लिया है, वो पूरा नहीं हुआ, यार इस महीना तो मेरा फेल हो गया, मैंने तो सोचा था इतना ब्रेक करना है मुझे, इतना क्रैक करना है, ये नहीं हुआ, है ना। बिजनेस में भी होता है, आप यहाँ क्लास में आए हैं तो क्लास में भी आप कुछ पैटर्न बनाकर आए होंगे कि इस पैटर्न के अनुसार तो मुझे ये कंप्लीट करके जाना है। अब ये पैटर्न आपके फुलफिल नहीं होगी तो आपको दुख होगा कि यार मुझे जो करना था वो मैं करके नहीं आई, मैं इतना कर सकती थी और मैं से नहीं हुआ, है ना। या फिर तो इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट ना किया, नहीं तो मैं कर लेती। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार होना चाहिए था वो जब नहीं होता है तब ये शोक जन्म लेता है। अर्जुन की यही स्थिति थी ना। अर्जुन क्या चाहते थे? युद्ध मैदान में जाकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दो सेना के बीच में खड़े रहकर यही तो चाहते थे कि युद्ध ना हो, मैं युद्ध ना करूं, मैं अपनों को ना मारूं, मैं इस रणभूमि को स्मशान भूमि बनाना नहीं चाहता हूँ, यही तो चाहते थे अर्जुन। अर्जुन ये थोड़ी चाहते थे कि मैं युद्ध कर दूँ, सबको मार दूँ और मैं राज्य ले लूँ और मैं फिर विजय प्राप्त कर लूँ, ये नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे कि मुझे युद्ध ना करना पड़े, भगवान मुझे ये ना बोले कि तुम युद्ध करो, मुझे अपने को ना मारना पड़े, चाहे वो भले मुझे मार दे पर मैं उसको मारने के लिए तैयार नहीं हूँ, ये इच्छा थी अर्जुन की। और अर्जुन भगवान को कहते भी है, ये सारी इच्छाओं के बाद अर्जुन भगवान को कहते हैं कि भगवान मुझे नहीं लगता है, मैं ये सारे शकुनों को विपरीत देख रहा हूँ अभी, मुझे इन सबको मारकर कोई लाभ नहीं दिख रहा है अभी, है ना। तो भगवान है, भगवान तो कहते हैं कि इनको मारे बिना तुझे राज्य कैसे मिलेगा। तो बोलते हैं ना तो मैं राज्य चाहता हूँ, ना मैं सुख चाहता हूँ, ना फिर मैं ये सारे भोगों को चाहता हूँ। मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे विजय भी नहीं चाहिए और मैं कोई सुख को भी नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। अगर इन सबको मारकर वो चीज़ मुझे मिल भी जाए तो इस राज्य का कोई मतलब ही नहीं है, इन सुखों का कोई मतलब ही नहीं है और इसके बाद मेरा जीने का कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ तक बोल देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम विजय क्यों नहीं चाहते हो। तो अर्जुन फिर से कहते हैं, देखिए मैं जिनके लिए ये सब चाहता हूँ वो तो आज सब उसके प्राण और धन की आशा को छोड़कर मेरे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। जिनके लिए मैं ये सब चाहता हूँ कि मैं जीत जाऊँ, मैं साम्राज्य खड़ा कर लूँ, मैं राजा बन जाऊँ, मैं विजयी बन जाऊँ और फिर मैं सारे सुखों को भोगूँ, तो मैं इन सब के लिए तो ये सारी चीज़ें चाहता हूँ और वही तो आज अपने प्राणों को दाव पे लगाकर अपनी धन की आशा को छोड़कर मेरे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ। भगवान बोलते हैं तो ये वो है कौन जो आपके सामने खड़े हैं। तो बोलते हैं मेरे पिता है, पुत्र है, पितामह है, आचार्य है, पौत्र है, ससुर है, मेरे मामा है, कई सारे ऐसे सगा संबंधी है जो धृतराष्ट्र के संबंधी है, वो सब मेरे भी संबंधी है। इन सबको मारकर मैं सुखी होना नहीं चाहता हूँ और इन सबको मारकर मुझे नहीं दिखता है कि इस पे कोई लाभ मिलेगा मुझे, है ना। तो हुआ क्या, इन सब को देखा, मामा को, ससुर को, बेटे को, पुत्र को, पौत्र को, आचार्य को, पितामह को, सबको देखकर उसको जगा मोह, ये मेरे है। अगर मुझे सब मिलेगा, राज्य मिल जाएगा हस्तिनापुर का, पर ये मेरे अपने बेटे ही साथ नहीं होंगे, मेरे पितामह ही साथ नहीं होंगे, मेरे गुरु ही साथ नहीं होंगे, तो इनका सुख मैं ले कैसे पाऊँगा, है ना। तो सेम चीज़ हमारी लाइफ में यही होता है। शोक आने की जो रीज़न एक नहीं होती है, बहुत सारी अलग अलग रीज़नें होती हैं। जैसे कि हम बिज़नेस में इसको कन्वर्ट करें कि बिज़नेस में हम चाहते बहुत कुछ है ना। आप बिज़नेस में कुछ चाहते हैं तभी आप ये लर्निंग लेने के लिए आए हैं कि मैं बड़ा सैलून कर लूँ, मेरे एरिया में फेमस हो जाऊँ। और आपने देखा होगा कि हर दिवाली, हर नए साल पे हर लोग एक न्यू रिजोल्यूशन शुरू करते हैं कि अब तो इस बार मुझे ये कर ही देना है, खुद में इतना बदलाव करना है और इतना टारगेट मुझे इस साल कवर करना है।
और जब वो नेक्स्ट दिवाली पे नहीं होता है तो थोड़ा दुख होता है कि ये पूरा साल चला गया, कुछ नहीं हमने किया, और जितना सोचा था इतना तो हुआ ही नहीं, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं होता है। अब देखिए कि वो शौक आता है, तो शौक आने से होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि हम काम में चाहते तो बहुत बड़ा है, इच्छा तो बहुत बड़ी कर लेते हैं कि मेरा 1 CR हो जाना चाहिए, या ऐसी टीम बिल्ड कर लेनी है मुझे, या फिर मुझे इतना सेटअप लगा लेना है, या फिर मुझे इतने ऑर्डर्स ले लेने हैं, इतना बिजनेस मेरा ऑटो कर देना है, ये सारी चीज़ के बारे में सोचते हैं, इतना मुझे अचीव कर लेना है, यहाँ मुझे घूमने चले जाना है, इस साल तो मुझे ये टारगेट पूरा करना ही करना है। ये सारी चीज़ें कर लेते हैं और होती नहीं है। उस टाइम पे हमें शौक होता है, और ये नहीं होने की रीज़न ये होती है कि कहीं ना कहीं हम भी अर्जुन की तरह कहीं ना कहीं शौक में अपना टाइम बिता देते हैं, है ना। शौक में समझ लो फॉर एग्जांपल हमारे सैलून में या कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। अब वो एम्प्लॉयज़ तो चाहता होगा कि मैं इतना सैलरी लेकर जाऊँ, इतना करके जाऊँ, इतना करके जाऊँ, पर जब उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या उसके मतलब उसकी लाइफ में कुछ ऐसा छोटा मोटा हादसा हो जाता है, तो जब वो काम पे आएगा तो उसका मन काम पे होगा या फिर उस सिचुएशन में होगा, उस सिचुएशन में होगा। मन ही उसका काम पे नहीं है तो वो जो सोचते हैं वो कैसे पॉसिबल होगा। मन तो चाहिए ना वहाँ पे, जब मन ही उसका वहाँ नहीं है, मन तो वो सिचुएशन में घूम रहा है, बैठे यहाँ है, शरीर उसका आपके सामने दिख रहा है, आपकी कंपनी में या आपके सैलून में दिख रहा है, पर वो मन से तो कहीं बाहर है। कहाँ है? उसके साथ जो हो चुका है उसमें वो है, उसकी यादों में है। मतलब नए नए प्रेम हो जाते हैं तो उसकी यादों में पड़े रहते हैं, जब प्रेम छूट जाता है तो उसके सदमे में पड़े रहते हैं, या फिर फैमिली मेम्बर में कुछ बीमारियाँ हो जाती है तो उसका दुख में पड़े रहते हैं, है ना। तो ये एक मोह के कारण, ममता के कारण हम शौक में रहते हैं, और फिर हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो और ज़्यादा शौक बढ़ जाता है। और सक्सेस भी नहीं मिलने की रीज़न यही होती है कि हम हमारी जो एक्चुअलिटी है उसे भूलकर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसमें टाइम चला जाता है, और फिर यहाँ पे हमें वो चीज़ें हासिल नहीं होती हैं, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। अर्जुन क्षत्रिय थे तो उसको मतलब वो धर्म याद रखा होता तो फिर ये शौक थोड़ी आता उसको। वो भूल गए, मन उसका कहीं और चला गया, युद्ध के मैदान में चला गया। जैसे हमारी टीम सैलून पे आती है और सैलून पे आकर उसका मन कहीं और चला जाता है, तो फिर वो क्या वो युद्ध करेगी, वहाँ पे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वैसे अर्जुन का तो कंपनी ही वही था ना, युद्ध कुरुक्षेत्र का मैदान ही उसका कंपनी था, वहाँ जाकर तो उसको काम करना चाहिए था। काम के बदले वो शौक में जा रहे हैं, मन किसी और जगह पर जा रहा है, और इस वजह से शौक बढ़ता जा रहा है ना। तो शौक आने के ऐसे कई सारे रीज़न होते हैं जो हमारे बिजनेस में अगर हम कुछ क्रैक नहीं कर सकते हैं, या फिर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, या हम मन चाहा पा नहीं सकते हैं, इसके पीछे की सीधी रीज़न होती है कि हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ऐसी चीज़ों में फंस रहे हैं जहां हमें एक्चुअल में नहीं फंसना चाहिए। शौक कब होता है, दुख कब होता है? फॉर एग्जाम्पल ये फ़ोन है, आपके पास फ़ोन है, आप मुझे दे रहे हैं, पर वो फ़ोन मैं ले ही नहीं रही हूँ, तो वो फ़ोन मेरा होगा या आपका ही रहेगा? आप मुझे आपकी कोई चीज़ दे रहे हैं कि मैं गिफ्ट आपको दे रही हूँ, वो मैं ले ही नहीं रही हूँ, वो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हूँ, तो वो गिफ्ट मेरी होगी या आपकी होगी? आपकी, क्योंकि मैंने लिया ही नहीं है। मैं ले लूँगी तो वो गिफ्ट मेरी हो जाएगी ना, तो मैं बोलूँगी कि मेरी गिफ्ट है ये। मैं आपको ये चीज़ दे रही हूँ कि लो ये, आप ले ही नहीं रहे हैं, तो ये किसका हुआ? अभी मेरा ही ना, आपका तो हुआ नहीं। तो शौक इसीलिए आता है जब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई भी चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी शौक आता है। एक्सेप्ट क्या करते हैं? निष्फलता को एक्सेप्ट कर लिया, निराशा को एक्सेप्ट कर लिया, हादसे को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे साथ ही हुआ, हाँ मुझे ही कोई नहीं समझता है, हाँ मेरे साथ ही ऐसा होता है, हाँ मेरे साथ ही ये गलत करते हैं। आपने वो दिमाग पे ले लिया, तब जाकर आपको इसका शौक हुआ। आपने वो लिया ही नहीं है, शौक नहीं होगा। रास्ते पे आप जाते हैं और किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम कई बार गाड़ी भी नहीं रोकते हैं वहाँ पे, क्यों? हमने लिया ही नहीं, वो देख लेंगे उसका, है ना। कोई झगड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट चल रही है, तो हम हमारी गाड़ी वहाँ से निकाल देंगे, वहाँ बीच में नहीं पड़ेंगे हम, क्यों? हमने लिया ही नहीं, वो उसकी मैटर है, करने दो। करते हैं ना ये। जब मैंने वो एक्सेप्ट किया, यार दोनों बेचारे लड़ रहे थे, यार वो तो कैसा हो गया उनके साथ, तब मुझे दुख होगा उनका, उसके साथ क्या हो गया, है ना। जब मैं एक्सेप्ट करूँगी तब मुझे दुख होगा, जब मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हूँ तो मुझे दुख नहीं होगा। तो शौक तब होता है जब आप एक्सेप्ट कर लेते। अर्जुन ने यही तो किया ना, क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। क्या? भगवान युद्ध करने के बाद ना पाप ही लगेगा, पाप ही लगने वाला है, मैं युद्ध इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि पाप लगने वाला है। स्वीकार कर लिया, पाप लगेगा। दूसरा ये एक्सेप्ट कर लिया, मैं युद्ध करके मुझे कोई लाभ नहीं दिखेगा और कोई लाभ नहीं मिलेगा, फिक्स है,
एक्सेप्ट कर लिया। अब युद्ध हुआ ही नहीं है, इससे पहले तो क्लियर है कि पाप लगेगा या फिर कोई लाभ नहीं है ना। तीसरा कहते हैं कि नहीं मैं कायर हूँ, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, मैं कायर हूँ। अबे वो क्षत्रिय स्वभाव भूल रहे हैं अपना, स्वीकार कर लिया मैं कायर हूँ। वाकई में वो कायर थे, महारथी योद्धा थे, पर स्वीकार क्या किया, मैं कायर हूँ, है ना। और क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं कि युद्ध के बाद मुझे कोई अच्छे परिणाम नहीं दिख रहे हैं, अब तो युद्ध हुआ ही नहीं है। और उसके साथ तो स्वयं भगवान थे, उसको पता है, अंतर्यामी तो भगवान है, अर्जुन थोड़ी है। फिर भी वो बोल रहे नहीं, इन सबको मारने से पाप लगेगा, इन सबको मारने के बाद कोई सुख नहीं दिख रहा है, मैं कायर हूँ, मेरे से युद्ध नहीं होगा और युद्ध के बाद कोई अच्छे परिणाम नहीं आने वाले हैं, है ना। पर भगवान तो भगवान है। भगवान कहते हैं जब तुम्हें पता ही था कि युद्ध के बाद ये सारे परिणामों के बारे में तुम जानते थे, तो फिर तुमने ये युद्ध करने का निर्णय लिया ही क्यों? जब पता ही था कि युद्ध के बाद कोई अच्छे परिणाम नहीं है, तो तुमने ये युद्ध करने का निर्णय क्यों लिया कि भाई मुझे युद्ध करना है? और यहाँ तक कैसे पहुँच गए? आपको पता ही था कि युद्ध के बाद कोई परिणाम अच्छे नहीं है, तो कैसे ये निर्णय ले लिया? अर्जुन यहाँ कहते हैं भगवान यही तो आश्चर्यजनक बात है, और यही सबसे बड़ी बात है कि हमने ये बड़ा भारी पाप करने का निर्णय ले लिया है। अभी भी वो नहीं सरेंडर नहीं हो रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं यही तो बड़ी बात है कि हमने ये गलत डिसीजन ले लिया है युद्ध करने का, और सबसे बड़ा भारी पाप करने का डिसीजन ले लिया है ये, है ना। अब यहाँ अर्जुन कहते हैं कि युद्ध करे ना करे, क्या करूँ, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। भगवान कहते हैं तो तुम युद्ध, ये निर्णय तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा। अगर ये निर्णय तुम नहीं लोगे तो तुमने और कोई उपाय तो सोचा ही होगा कि युद्ध नहीं करना है। चलो तुमने बोल दिया तो तुम्हारे पास और कोई उपाय तो होगा ना कि क्या करे, बताओ मुझे क्या उपाय है। अर्जुन कहते हैं भगवान हे महाराज, कायरता के दोष के कारण मेरा क्षात्र स्वभाव दब गया है, धर्म के निर्णय लेने में मैं असमर्थ, मेरी बुद्धि कोई काम नहीं कर रही है। आप मुझे बताओ मेरे लिए कल्याणकारी और हितकारी क्या है। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप मुझे शिक्षा दो। पर हाँ, मुझे अब वो मत कहना जो आपने पहले बोल दिया था कि युद्ध करो, वो मत कहना। मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे शिक्षा दो, मेरे लिए जो कल्याणकारी बात है वो मुझे बताओ, पर वो मत बोलना कि तुम युद्ध करो जो आपने पहले बोल दिया था। क्योंकि मुझे ये युद्ध के परिणाम के बाद कुछ ऐसा नहीं दिखता है कि अगर मुझे धन धान्य संपदा निष्कपट राज्य भी मिल जाए, इवन देवता का आधिपत्य भी मिल जाए, तो भी मुझे नहीं लगता है कि मेरी इंद्रिय को सुखाने वाला शोक मेरा दूर हो सकता है। देखिए ऐसे शिष्य है कैसे, पहले बोलते हैं मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे लिए जो हितकारी और कल्याणकारी बात है बता दो, और फिर कहते हैं कि वो मत बताना जो आपने पहले किया था युद्ध, क्योंकि भगवान तो वही कहेगा ना, तो युद्ध कर ले, तेरे लिए हितकारी और कल्याणकारी यही है, बाकी कोई कल्याणकारी चीज है ही नहीं तेरे लिए, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है, उठाओ शस्त्र और करो युद्ध। वो मत कहना, वो नहीं होगा। शरण में हो आपकी, शिक्षा दो, पर वो मत देना कि आप युद्ध करो, है ना। तो बात ये थी कि जब अर्जुन ने ये सारी चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं कायर हूँ, परिणाम ये मिलेगा, लाभ नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब यही चीज़ को हम बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं या हमारी लाइफ में कन्वर्ट करते हैं, तो हमने बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे एक्सेप्ट कर ली है। कैसे एक्सेप्ट कर ली है? एक बार हार मिल गई तो हमने मान लिया है कि अब मैं फिर से जीत नहीं सकती हूँ, मैं हार गई हूँ, मेरी लाइफ में मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया है, ये हमने मान लिया है। अब मेरा उम्र हो गया है, अब मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकती हूँ, ये हमने मान लिया है। अब मैं ज़्यादा इनकम नहीं कर सकती हूँ, ये हमने मान लिया है। मैं घर से बाहर जाकर या अकेला कहीं जाकर मैं अपनी लाइफ के लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, अपना करियर नहीं बना सकती हूँ, ये हमने छोटे मोटे हिस्से में अपने अंदर ऐसी मान्यताएं बना रखी है जो हुआ ही नहीं है, इससे पहले हमने ऐसा मान लिया है। देखिए इस साल तो ना इस फील्ड के अंदर रहकर इतना ही कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं, ये हमने मान लिया है। अब जब हमने वो सारे नेगेटिव पॉइंट्स को एक्सेप्ट कर लिया है तो इससे क्या मिलेगा? शॉकिंग, दुख ही मिलेगा ना। यार मैं 10-20 सालों से काम कर रही हूँ, फिर भी मेरा जो इनकम 10x होना चाहिए था, 20x होना चाहिए था, तो इनकम का रेशियो तो वही चल रहा है। मैं इतने साल से काम कर रही हूँ, फिर भी मेरे से पीछे आने वाले लोग मेरे से आगे चले जा रहे हैं। मुझे घर का सपोर्ट नहीं मिला है ना, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और यार अब तो एज हो गई है, कहाँ दूर जाएंगे, कहाँ सीखेंगे, कहाँ किसके बीच में जाकर बैठेंगे और किसको ये क्वेश्चन करेंगे? ये नहीं हो सकता है, हार गए हैं। अब ठीक है, जितना होता है उतना करेंगे, जितना चलता है उतना चलाएंगे, जितना कमाते हैं उतना कमा रहे हैं, है ना। ये हमने मान लिया है, इसीलिए हमें शौक होता है जब हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती। अब ये चीज़ हमने मान ली है और एक्सपेक्टेशन कुछ बड़ी है, ये हमने मान लिया कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है, मुझे कोई समझता नहीं है, और एक्सपेक्टेशन ये है कि अब भी तो कुछ करना है, अब भी तो कुछ करना है, और वो होता नहीं है क्योंकि अंदर एक सूक्ष्म लेवल पे ऐसा विचार अंदर से पड़ा हुआ है, और बाहर से हम ये नहीं करेंगे, कैसे नहीं हो सकता है, करना ही है, इतना तो इस साल कर ही लेंगे, है ना। तो ये जब दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तो इसमें से शौक होना शुरू हो जाता है, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन,
कि शौक तो हो गया, चलो समझ लिया कि क्यों होता है, कब होता है ना। अब इससे बाहर कैसे निकले? किसी फैमिली में कोई किसी की डेथ हो जाती है अपने नज़दीकी की, तो उसकी माता, उसकी अभी जो हमला हुआ था पहलगाम में, तो जिसकी फैमिली में हुआ था उन लोगों को इसका हादसा बहुत गहरी चोट पहुंचाता है ना। अब वो चोट से बाहर निकलना, वो जो ज़ख्म है वो भरने में सालों लग जाते हैं। इवन हमें कोई इंसान 2-3 साल प्यार करते हैं और वो छोड़कर चला जाता है, पूरी ज़िंदगी उसे नहीं हम भुला सकते हैं। और वहाँ हम या 2 जगह पर हम ऐसा करते हैं, हार गए हैं, फॉर एग्जांपल करियर की बात करें और हमने हार मान ली है कि अब नहीं होगा, अब जितना होता है करते हैं, बड़ा नहीं होगा, क्योंकि एक तो एज हो गया, घर से कोई फ्रीडम नहीं है, घर से कोई सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल इश्यू है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें हमने मान ली है। अब हमने हार इसके चलते मान लिए कि नहीं होगा, बड़ा कर रहे हैं, एक नॉर्मल इनकम, घर चल रहा है, ठीक है ना, अब बड़ा नहीं होगा, तो इसीलिए शौक होता है। दूसरा, जब इस तरह से कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो ना कहीं सारे यूथ, मतलब आजकल लड़की लड़के, ऐसा जब इनके साथ हो जाता है एक यंग एज पे, तो मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी इस इंसान ने। मान लिया भाई ज़िंदगी ख़राब नहीं हुई है, इसको एक्सेप्ट किया, इसीलिए ज़िंदगी ख़राब हुई है। ज़िंदगी में क्या वो एक ही थे जिससे आप अपना जीवन जी सकते? अगर वो नहीं होते तो क्या आप नहीं जी सकते, है ना। ये मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अब तुमने बोल के कर दी ज़िंदगी ख़राब, उन्होंने नहीं की है, वो तो अपना काम करके चले गए, लड़की या लड़का। तुमने ये मान लिया कि अब मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तुम वो भी मान सकते थे कि अब मेरी नई ज़िंदगी की एक शुरुआत हुई, वो भी मान सकते थे। जब आप हार गए तो मान लिया कि अब मैं हार चुकी हूँ, ज़िंदगी से हार चुकी हूँ, काम से हार चुकी हूँ, इन लोगों से हार चुकी हूँ, मान लिया है। नहीं, वहीं से ये भी मान सकते थे कि अब तो मैं जीत सकती हूँ, इन्हीं को जीतूंगी, जिनकी वजह से मुझे हार मिली है और जिन्होंने मुझे हराया है उनसे ही जीतूंगी। ये भी तो हो सकता था। भगवान कहते हैं कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है दूसरा वजह से ओपन होता है। तो जब मानते हैं तब शौक होता है ना। सदमे में क्यों पड़े रहते हैं लोग, टेंशन में क्यों पड़े रहते हैं, 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल डिप्रेशन में पड़े रहने की रीज़न ही यही है कि बस बैठे बैठे यही सोचते रहते कि मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मेरे तो बिज़नेस में लॉस हो गया, बिज़नेस में इतना लॉस हो गया, बिज़नेस में इतना लॉस हो गया। एक्सेप्ट किया तभी ना, बिजनेस है, अप एंड डाउन्स तो होगा, लाइफ है, अप एंड डाउन्स तो होगा, ये स्टेबल हो जाएगी तो फिर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। शौक से बाहर कैसे निकले? पड़े रहने से तो नुकसान ही है, निकलने से ही बेनिफिट है। अगर आप 1-2-3 साल शौक में या दुख में पड़े रहोगे, चाहे लाइफ में कितना भी बड़ा क्यों ना हो गया, आपके हाथ में है कुछ रोकना? आपके कंट्रोल में है कुछ रोकना? नहीं है, वो नेचुरली साइकिल है, चलती रहेगी। बस भगवान ने अर्जुन को यही तो बताया ना, रियलिटी तो बताई ना कि भाई तुम किसको अपने मान रहे हैं। वो आज आपके इस शरीर के अपने हैं, वो जन्मों से चले आ रहे हैं, वो अपने नहीं हैं। और अगर अपने हैं तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, देखो ये अपने ही राक्षस है, ये है वो है, सब दिखाया ना, सबका स्वरूप। क्या शरीर का स्वरूप थोड़ी दिखाया, उसकी मानसिकता का स्वरूप दिखाया कि ये इंसान तेरे साथ खाता है, तेरे साथ बैठता है, तेरे साथ सोता है, सब तेरे साथ करता है, फिर भी वो तेरे बारे में क्या सोच रहा है देख तो वही था ना, उसके तो भाई थे, संबंध से भाई थे, पर क्या वो अच्छा हित सोच रहे थे? नहीं। तो भगवान ने वो हकीकत बताकर उसको बता दिया कि ये गलत है, बाहर निकल जा और युद्ध कर ले, ये तेरे काम का है। तो बाहर निकलने से बेनिफिट हुआ, युद्ध जीत लिया। वैसे अगर हमारी लाइफ में कहीं पे भी शौक है तो बाहर निकलने से ही बेनिफिट है, उसमें पड़े रहने से कोई बेनिफिट नहीं है। जितने टाइम उसमें आप पड़े रहते हैं, दुख में, एग्जाइटी में, डिप्रेशन में, तो इससे आपकी नुकसानी और नुकसानी ही होती है और कोई चीज़ हाथ नहीं लगती है इनमें से। तो अब रही बात कि निकले कैसे? निकलने के लिए आपको एक पॉजिटिव होने का प्रयास करना पड़ेगा, है ना। प्रयास कि मैं पॉजिटिव रहूँगी, चाहे कितना भी गलत हो गया है, कितना भी बुरा हो गया है, मैं पॉजिटिव रहूँगी। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, पर निकलना तो अर्जुन को ही पड़ा ना, एक्शन तो अर्जुन को ही लेने पड़े ना। भगवान ने क्या किया? डायरेक्शन दी, सपोर्ट किया, पर निकलना तो अर्जुन को पड़ा। तो वैसे ही आपको पॉजिटिव रहने का प्रयत्न आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपको कोई दिशा दे सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है, राह दिखा सकता है, पर पॉजिटिव तो आपको ही रहना पड़ेगा। ये सारी बात सुनकर अगर अभी भी हमारे क्वेश्चन यही रहेंगे कि ये कैसे होगा, ये सारी चीज़ हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, नहीं, तो अब ये एक्शन आपका होगा। अब आपके हाथ में ये है कि आपको पॉजिटिव रहना या नेगेटिव रहना, है ना। तो शौक से बाहर निकलने का टिप्स पहला मुझे यही लगता है कि अपने आप को पॉजिटिव रखने का प्रयत्न करो। और पॉजिटिव आप तभी रह पाओगे कि जब आप पॉजिटिव एसोसिएशन में ज्वाइंट हो जाओगे, जब आपके आसपास का माहौल जो है वो पॉजिटिव है, आप जिनके साथ उठते बैठते हैं वो पॉजिटिव है, जब आपकी संगतें पॉजिटिव हो जाएगी तो आप पॉजिटिव रहोगे।
जब आपकी संगतें ही गलत है, क्योंकि एसोसिएशन हमारा बहुत मैटर करता है। हम किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ रहते हैं, किसके साथ बातें करते हैं, किसके साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं, किसका देखते हैं, सुनते हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया है, हम हर किसी का देखते हैं, हर किसी का देखते हैं, और देख कर फिर ऐसे स्क्रॉल कर दिया, 1-2 घंटा स्क्रॉल करके फिर सोचेंगे इनका तो ऐसा चल रहा है, इनका तो ये हो गया। अब हम हमारे साथ कंपेयर करेंगे उसको, है ना। तो वहाँ से आपको पॉजिटिव, सोशल मीडिया से पॉजिटिव संगत नहीं मिल सकती हैं। अगर खुद पे कंट्रोल है तो आप इंस्टा पे या यूट्यूब पे जाकर पॉजिटिव कंटेंट देख सकते हैं, अगर खुद पे कंट्रोल है। पर मुझे नहीं लगता है कि इतना कंट्रोल तो हम अपने आप पे बना सकते हैं कि मैं जाऊँगी तो मैं एक ही चीज़ सर्च करूँगी, मेरी सर्च हिस्ट्री के अंदर एक ही कंटेंट होगा, एक ही टाइटल होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो एसोसिएशन बहुत मैटर करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और करियर को बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि करियर तभी आप बिल्डअप कर सकते हैं, नाम और फेम और पैसा तभी आप कमा सकते हैं जब आपकी पर्सनालिटी पॉजिटिव आप बनाते हैं, अपना व्यक्तित्व आप स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब आपका व्यक्तित्व स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती है, तो चाहे आप सक्सेस हो भी जाओ, पैसा कमा भी लो, तो नीचे आने में या बीच में आने में या रुकने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता है ना। क्योंकि आपने देखे होंगे ऐसे बहुत सारे लोग कि जो लायक नहीं थे उसको बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल गई, बहुत सारे पैसे मिल गए, पर वो टिका नहीं पाए। और जो लायक नहीं थे वो लायक बनकर ये सारी चीज़ को हासिल कर दिया और निरंतर सदंतर चलते रहते हैं, राइट। तो पॉजिटिव माहौल, भविष्य के बारे में ध्यान को ले जाने से आप शोक से बाहर निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज आपका बिजनेस लॉस हो गया है, तो आप भविष्य के बारे में सोचो कि नहीं, मैं तो अभी हारी नहीं हूँ ना, मैंने तो काम करना बंद नहीं कर दिया है ना, अभी तो मेरा काम तो शुरू है ना, मैं एक दिन तो ये सारी चीज़ को हासिल कर लूँगी, मैं तो कंटिन्यू एक्टिव हूँ ना, मैं तो काम कर रही हूँ ना। कर्म पे जब आप अपना फोकस ले जाते हैं, भविष्य के ऊपर ध्यान देते हैं, तो आप आज के शोक से बाहर निकल जाते हैं, है ना। तो ऑरल ऑफ द मैसेज ये है, जो पॉइंट हमने 4 शेयर किए उसमें से मैसेज ये है। फॉर एग्जांपल हम बिजनेस की बात करें, रीज़न कई सारे अलग अलग हो सकते हैं शौक के, दुख के, पर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के अंदर फॉर एग्जांपल टीम चली गई है, या पैसों का नुकसान हो गया है, या बिजनेस जितना चाहिए था उतना नहीं मिला है, या क्लाइंट्स नहीं आए हैं, या वॉटेवर जितने भी छोटे मोटे आपको लगते हैं वैसे निष्फलताएँ मिली है आपको, है ना। तो उससे शौक में आने की जगह पर अभी आपके पास क्या है, आज आपके पास क्या है, आज आप कितना कर सकते हैं, वो देखिए, उसके अंदर से अच्छाइयाँ ढूंढिए और वो अच्छाइयाँ का और बढ़ाते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप शौक में रहोगे ही नहीं कभी, आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। आप अच्छाइयों के ऊपर ध्यान दोगे कि चलिए मैंने 1 करोड़ का सोचा था, नहीं हुआ, पर मैंने इतना तो कर लिया ना, ये मेरा प्लस पॉइंट है। बैठी तो नहीं थी ना, मैंने काम तो किया था ना, मेरे पास इतने लोग तो है ना, मैंने सोचा था 10 टीम मेंबर आ जाए, 5 तो है ना अभी मेरे पास, तो मैं इसमें सेटिस्फाइड हो जाऊँगी। आ रही है बात समझ में। अच्छाइयों के ऊपर प्रेजेंट में आप ध्यान देते हैं तो आपको जो हुआ है लाइफ में उस पर ध्यान नहीं रहेगा। चाहे कितना बड़ा हादसा भी हो जाए, कोई छोड़ के चला जाए, कोई विश्वासघात कर ले, इवन आप उसमें से भी ऐसा चाहते हैं कि नहीं मेरे भले के लिए कुछ हुआ है, नहीं वो मुझे छोड़कर गए हैं तो ठीक है, मेरी लाइफ में कुछ नया टर्निंग पॉइंट आने वाला है। जब आप ये सोच लोगे, जितना आपके पास है बहुत अच्छा हुआ कि मैं फंसी नहीं, इतना ही गलत हुआ मेरे साथ, और भी हो सकता था, जब आप ये सोच लोगे तो आप टेंशन में नहीं जाओगे, पर आप एक्सेप्ट कर लोगे कि यार मेरे साथ ही हो गया, तो फिर गए काम से, ठीक है।